अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी वो पब्लिक हो गई है, और अब इस रिपोर्ट के मौजूदा मंजरनामे पे पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात होंगे? देखें, एक दफ़ा तो पीटीआई ने उसके ऊपर नैरेटिव बना लिया है कि 85% जो है वो बिनाई मुतासर हो गई है। लेकिन ये सलमान सफदर की रिपोर्ट है। अब सलमान सफदर कोई आई स्पेशलिस्ट तो हैं नहीं, ना इमरान खान आई स्पेशलिस्ट हैं। ये तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उनका कोई मुआयना किया जाए, मेडिकल बोर्ड दिया जाए 16 फरवरी तक, तो मेरे ख्याल में ये जो चाय की प्याली का तूफ़ान है कि उनकी बिनाई कितनी मुतासर हुई है, ये तो किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में ही सामने आएगा। जो इससे पहले पिम्स के डॉक्टर का एक वीडियो पैगाम था जो पिछली दफ़ा जारी किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया गया था। उसमें तो ये कहा गया था कि उनका इलाज ठीक हो गया है और उसमें बिनाई मुतासर होने की कोई बात नहीं थी। ये तो हो सकता है कि बिनाई उस इलाज के बाद रिकवरी मोड में हो इमरान खान और उनकी आंख से कोई पानी बह रहा हो, लेकिन क्या 85% बिनाई ख़त्म हो गई है, ये मेरे ख्याल में बात कोई डॉक्टर ही बताएगा। ये सलमान सफदर तो ये बात तय करने वाले नहीं थे। मेरे ख्याल में ये ट्विस्ट है, स्पिन है, और गवर्नमेंट जो है इसमें उनके पीटीआई के सोशल मीडिया के हाथों एक दफ़ा फिर शिकस्त खा गई है। और ये जो 2 लाइनें लिखकर सलमान सफदर ने इस रिपोर्ट को किया, ये एक दफ़ा फिर स्पिन हो गया है। मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे और जब मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आएंगी जो अब पब्लिक की जाएंगी, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उनकी बिनाई कितनी मुतासर हुई है। अगर 85% मुतासर हुई है फिर तो संगीन बात है, लेकिन अगर वो रिकवरी मोड में है और वो मुतासर नहीं हुई है, तो फिर ये झूठ जो है वो जैसे पहले कई झूठ पीटीआई के पकड़े गए हैं उनमें पकड़ा जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को कल सुबह ही मेडिकल बोर्ड बना देना चाहिए मेरे ख्याल में। और अब जितना तूफ़ान मच गया है पाकिस्तान में, उसके बाद कल सुबह ही और कल शाम तक मेडिकल रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देना चाहिए, वरना खेल हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लोग को सड़कों पे आ गए जाएंगे, लेकिन एक नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है जो मेरे ख्याल में आज या तो कल से इस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए था हुकूमत को कि क्या रिपोर्ट है, और उन्हें इसकी नैरेटिव बिल्डिंग पहले करनी चाहिए थी। इनके लिए सरप्राइज सी रिपोर्ट, स्पिन थी, डॉक्ट्राइन था, क्या था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि आप उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक करने की अलावा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं। तो मुज़म्मिल साहब, हम देख रहे हैं कि पीटीआई के मौक़िफ़ में एक शिफ्ट आया है। पहले उनकी जानिब से कहा गया कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो जिम्मेदार है, फिर ये कहा गया बाद में कि इस हालत के जो जिम्मेदार हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है। तो इसकी क्या वजह? देखिए, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, सोहेल अफरीदी की भी, अलीमा खान की भी, सलमान अकरम राजा की भी, सारों की, उसमें अब्दुल गफूर अंजम जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उनको जिम्मेदार ठहराया गया और यही कहा गया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर शिंदाना गुलजार ने कहा नहीं, वो तो इमरान खान ने कहा था कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है और कार्रवाई तो आसिम मुनीर के खिलाफ होनी है। उसके बाद पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया पीटीआई को पड़ गया कि नहीं, आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहे, आप अब्दुल गफूर अंजुम का नाम ले रहे हैं, तो आप आसिम मुनीर को बचा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा होता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के खौफ से पीटीआई अपने जो स्टांस है वो बदल लेती है। फिर सारा दिन के बाद शाम को जो है वो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दोबारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक ट्वीट हो गया कि वो ज़हनी मरीज़ हैं और वो जो है ज़िम्मेदार हैं। सारा दिन नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, सारा दिन रिपोर्ट टीवी पे चलती रही, नहीं हुई। शाम को जब सोशल मीडिया का प्रेशर बना और शाम को जब सारे लौंडे लपाड़े या सारे जो लोग हैं वो पढ़ गए जाकर, इनको सारे जो यूट्यूबर पढ़ गए, जो ओवरसीज़ पढ़ गए, तो उसके बाद पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट आ गया। और मैं समझता हूँ कि अभी भी पीटीआई ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो इस हवाले से मुल्क में एक तूफ़ान लाना चाहता है। उनका ख्याल है सड़कें बंद कर दी जाएँ, उनका ख्याल है इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, केपी बंद कर दिया जाए, और वो इसको खेलना चाहते हैं इसके साथ। लेकिन पीटीआई पाकिस्तान इसके साथ नहीं खेलना चाहती। उन्होंने अभी भी कहा है हमारे पास ऑप्शन हैं, हमने इजलास बुलाए हैं, वो शायद मेडिकल रिपोर्ट्स का लेंगे, और अगर डॉक्टर्स ने कहा कि बिनाई नहीं गई है। सर, ऑप्शंस पे बाद में सवाल करूंगी आपसे, ये मेरा अगला सवाल था, आपने पहले ही उसका जवाब देना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि अब रिपोर्ट तो सामने आ गई है, हुकूमत का क्या मौकिफ है?
देखिए, हुकूमत ये कह रही है कि इस रिपोर्ट में इमरान खान को बेहतरीन सहूलियात जो दी गई हैं उनकी तफसीलात मौजूद हैं। खाना उन्हें घर से आता है, दिन में एक्सरसाइज वो करते हैं, 100 किताबें उनके पास हैं, एक बहुत बड़ा सेल उनके पास है, वॉक करने की जगह उनके पास है, मर्जी का स्केड्यूल है उनका, दिन में 3 दफ़ा उनका मेडिकल चेकअप होता है। ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में मौजूद हैं कि इमरान खान को जो है एक बहुत वीआईपी तरीके से जेल में रखा गया है। उनका खाना बेहतरीन है, उनके जो सहूलियात हैं वो बेहतरीन, लाइफस्टाइल अच्छा है। उस पे इमरान खान ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की है और उस पे कोई इमरान खान को गिला भी नहीं है। इमरान खान ने ये नहीं कहा मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा। इमरान खान ने ये नहीं क्या कहा अब भी वो गालियां निकालते हैं? इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ को जेल में बुरा सलूक होता है, मेरे पे तशद्दुद होता है, या वो कहते हैं मुझे जर्नैलों ने मारा है, मुझे फौजी उठा के ले गए थे। ऐसा तो कोई इल्ज़ाम इस रिपोर्ट में मौजूद नहीं है। जो क्या है कि जी कुर्सी आरामदेह नहीं है, कुर्सी मौजूद है, वो कुर्सी, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये रिपोर्ट जो है ये इमरान खान की जेल में बेहतरीन सहूलियात की अक्कास है और उसके जो पैरे हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार सहूलियात अवेलेबल हैं। लेकिन वो जो बिनाई वाला मामला है वो पीटीआई के सोशल मीडिया ने ज़्यादा उठा लिया है और जो सहूलियात वाला मामला है उसको पीछे फेंक दिया है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर सहूलियात वाला मामला आप ज़्यादा ऊपर रखना चाहते थे तो फिर हुकूमत को एडवांस खेलना चाहिए था। हुकूमत रिएक्ट करने में लेट हो गई। तो मुज़म्मिल साहब, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? हमने देखा सीएम केपी की जानिब से कहा गया कि हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि जिन पर हम गौर करेंगे। अहम मीटिंग्स होंगी जिसमें कोर कमेटी वगैरह की मीटिंग्स भी होंगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी होगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं? देखिए, उनका जो सोशल मीडिया है वो तो कह रहा है इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें। वो कह रहा है सवाबी इंटरचेंज पे सारे जमा हो जाएं और इस्लामाबाद जाके हुकूमत को बाहर फेंक दें। पर क्या पीटीआई पाकिस्तान ये करने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल है नहीं है। वो कहते हैं जी असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दें। क्या पीटीआई के एमएनए एमपी इस्तीफ़े देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में नहीं देना चाहते हैं। ठीक है ना? लिहाजा जो जो ऑप्शंस पीटीआई का सोशल मीडिया सामने रख रहा है वो ऑप्शंस पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई पाकिस्तान की टेबल पर मौजूद नहीं है। अब वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है कि कल जुम्मे के बाद केपी के तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज होगा। अब ये कल देखना पड़ेगा कि प्रेस क्लब्स के बाहर कितना बड़ा एहतजाज होता है। क्या कोई पेशावर प्रेस क्लब के बाहर 50,000 बंदा होगा? क्या नौशहरा प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ मर्दान में, सवात में लोग हज़ारों की तादाद में प्रेस क्लब्स के बाहर आ जाएंगे? वैसे लाहौर पंजाब में तो किसी ने निकलना नहीं है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या केपी में भी कोई लोग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि आज सारा दिन शोर मचाते रहे कि निकलो निकलो, कोई निकला तो नहीं है। तो लिहाजा ऑप्शन क्या है? मतलब अगर वो केपी में भी कोई धरना देते हैं, केपी को बंद करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। आज सोहेल अफरीदी ने इसकी तरफ इशारा भी किया है कि अगर केपी के अंदर कोई एहतजाज होता है तो मेरी पुलिस उसको रोकेगी नहीं, हम उसकी सहूलतकारी करेंगे। लेकिन देखना यह है कि केपी में के अंदर एहतजाज का वफाकी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट पर क्या दबाव है? कोई दबाव नहीं होगा। उनका अपना सूबा है, वो बंद होगा, उनकी अपनी हुकूमत है, उनके अपने लोग हैं और खुद ही लोग हुकूमत को कहेंगे यार सड़कें खोलो, हमारी क्यों बंद की हुई हैं, लोगों ने गुजरना होगा। मेरे ख्याल में ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। पीटीआई पाकिस्तान को पता है कि वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई सोशल मीडिया का ख्याल है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बाहर निकाल लेगा, जो पहले भी गलत साबित हुआ है, अब भी गलत साबित हुआ। तो मुज़म्मिल साहब, अलीमा खान का जिस तरह भी आपने जिक्र किया, तो अलीमा खान की जानिब से तो बयान सामने आया, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, एक और बड़ी हकीकत आज जो बात है, दिसंबर में इमरान खान की अपनी बहन नौरीन नियाजी से मुलाकात हुई थी, ठीक है ना, जिसके बाद तनाज़ा ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद ट्वीट हो गया था और फिर मुलाकातें बंद हो गई। एक मुलाकात उनकी बहन नौरीन की दिसंबर में हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि दिसंबर में जब उनकी बहन बाहर आई तो उन्होंने तो कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उस वक्त नौरीन ने तो नहीं कहा कि उनकी आंखों में दर्द है, वो आंखों में दर्द महसूस कर रहे हैं, उनकी बिनाई का कोई मसला है। ये भी एक गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है कि नौरीन के वो क्लिप चल रहे हैं कि जी दिसंबर में जब नौरीन ने बाहर आके कहा तो उसने कहा उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है। आज सलमान सफदर की रिपोर्ट में है कि वो कह रहे हैं अक्टूबर से मेरी आंख में जो है तकलीफ थी और मेरा किसी ने इलाज नहीं कराया। अगर अक्टूबर से तकलीफ थी तो दिसंबर में जब नौरीन नियाज़ी मिली तो वो कहती कि इमरान खान की आंख ख़राब है, उनकी आंख में दर्द है या वो बड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा भी ये ख्याल है कि ये दर्द बाद में, मर्ज बाद में आया है। अब उसकी पॉलिटिकल एंगलिंग अपनी जगह आप कर लें। अलीमा खान ने भी आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया।
आप वो भी गफूर अंजुम तक रही हैं, आप बात समझें। तो इसलिए मेरा ये जो वो ये कह रही हैं कि फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये तो है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आसिम मुनीर का नाम लिया? क्या ज़हनी मरीज का लफ्ज़ यूज़ किया? क्या उन्होंने कहा कोई? अभी मेरा ख्याल है वेट एंड सी का मामला है तहरीक इंसाफ के अंदर। कल के दिन में वो, अब देखें ना, गवर्नमेंट ने कल मेडिकल बोर्ड बनाती है, परसों उसकी रिपोर्ट आती है, कुछ वो देखेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है। खाली सलमान सफदर की रिपोर्ट पे ये नहीं होगा। तो मुज़म्मिल साहब, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, हमने देखा कि अपोजिशन लीडर की जानिब से या पीटीआई के एमएनएस की जानिब से भी कोई इस तरह से शोर शराबा नहीं किया गया। जब ख़त्म हो गया तो तब इनकी जानिब से वावेला मचाना शुरू कर दिया गया। तो क्या ये लोग जो हैं बानी पीटीआई को भूल चुके हैं? देखिए, सदीक जान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। हम उन्हें पीटीआई पर पीएचडी मानते हैं। अच्छा। और समझते हैं कि पीटीआई की सियासत को वो हमसे ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के 70% एमएनए और एमपीए इमरान खान की सेहत पर कोई बयान नहीं देंगे। ये सदीक जान साहब का ट्वीट है। मैं तो इस 70% एमएनए को नहीं जानता, लेकिन टेक्निकल बात यही है कि लोग मुज़ाहमती सियासत से, मैंने आपसे कहा ना, जैसे इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसे और चीज़ें नहीं होंगी, वैसे जो है पीटीआई पाकिस्तान के ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। पीटीआई सोशल मीडिया की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। तो मुज़म्मिल साहब, अब हमने देखा कि मुराद सईद की एक ऑडियो सामने आई है, तो इतने अरसे बाद वो दोबारा जो मंजर आम पर आ रहे हैं, वजह क्या है? हाँ जी, 4 महीने से वो खामोश थे। सोहेल अफरीदी को उन्होंने वज़ीर आला बनवाया था और उसके बाद आज उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें। और लोगों ने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं बाहर आया तो खान को फांसी लग जाएगी। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो इमरान खान को फांसी का फंदा लग जाएगा। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में इमरान खान फांसी के लग सकते हैं, लिहाजा मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं तो गुमनाम ही रहूँगा, लेकिन आप लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। अब क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कोई तैयारी पहले से मौजूद थी? जो एक कंटेनर बन रहा था, असेसमेंट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या पीटीआई पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की पोजीशन में है या नहीं है? क्या लोग मज़ीद मार खाने की पोजीशन, क्योंकि 26 नवंबर को लोगों को जितनी मार पड़ गई है ना, अब पीटीआई के केपी के लोग मज़ीद कटका पुल पार करने के लिए नहीं है। लेकिन मुराद सईद साहब ने 4 महीने बाद ये सेहत वाले मामले पर अपनी एंट्री डाली है और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। अब उनकी कॉल सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, उन्होंने कॉल है ही है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कर। तो मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान मौजूद है, और अगर किया जाता है तो कौन से हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ना, ये डॉक्टर्स करेंगे। अगर तो उनकी 85% बिनाई मुतासर हुई है, जो कि मैं अभी तक नहीं समझता, तो फिर तो कोई हॉस्पिटल शिफ्ट, पिम्स वगैरह शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी आँख 85% मुतासर नहीं हुई और उसका इलाज ठीक चल रहा है, तो फिर मेडिकल रिपोर्टें पब्लिक करके मुझे लगता है अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इस मूड में नहीं है कि पीटीआई के दबाव में आकर इमरान खान को दबाव। देखिए, लोग नवाज शरीफ के वाक़े से मुमासलत लेते हैं। नवाज शरीफ की दफ़ा, नवाज शरीफ ये की मरियम नवाज सिर्फ नहीं कह रही थी वो बीमार है, पीटीआई की हुकूमत कह रही थी वो बीमार हैं। यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, जो सूबाई वज़ीर सेहत थी, कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मरियम नवाज नहीं करती थी। ये मरियम नवाज तो जेल में थी जिस वक्त नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हुए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज़ यास्मीन राशिद करती थी। अगर इमरान खान को बाहर भेजने का या घर भेजने का कोई फैसला हुआ है, तो हुकूमत उसके लिए राह हमवार करनी शुरू करेगी। सबसे पहले अतात आरड शुरू होगा, नहीं सेहत है, हम सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अभी तक मुझे एस्टेब्लिशमेंट और बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता अभी बनी गाला भी मुंतकिल। और बैरून मुल्क? नहीं, अभी मुझे ना बैरून मुल्क जाते हुए खान नज़र आ रहे हैं, ना बनी गाला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वाहिद ऑप्शन जो गवर्नमेंट का होगा वो पिम्स हॉस्पिटल का होगा, लेकिन वो भी अगर वाकई आंख ख़राब है, अगर ये स्टंट है, तो फिर वो कल रिपोर्टें जारी करके कह देंगे कि नहीं, आंख बिल्कुल ठीक है। तो सर, एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लेट्स सपोज कि उनको अगर मुंतकिल किया जा सकता है, कोई इम्कानात जाहिर किए जाते हैं, तो क्या बानी पीटीआई खुद मान जाएंगे कि वो तो कहते थे मैं एनआरओ नहीं लूंगा? नहीं, देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये इमरान खान की मैं अब भी देख रहा था, इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल अभी तक खामोश है। पीटीआई ऑफिशियल से तो ज़हनी मरीज का ट्वीट हुआ है आसिम मुनीर के बारे में, वो भी रात शाम को जाके, लेकिन अलीमा खान भी खामोश हैं।
पीटीआई पाकिस्तान भी खामोश है, आप समझें। सोशल मीडिया सिर्फ शोर मचा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान भी खासे दबाव में है, क्योंकि सलमान सफदर की रिपोर्ट में यही है कि वो कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरना खान साहब, आपको पता है इससे पहले कब सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग में जब उन्होंने शुरू किया था तो वो लंबी चौड़ी बात करते हैं, वो कुछ करते हैं। सलमान सफदर ने भी उनके हवाले से कोई पॉलिटिकल बात नहीं की इस रिपोर्ट में या बाहर आकर। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान भी दबाव में है और पीटीआई भी दबाव में है, और ये दबाव जो है ये हमें नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सौवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।